हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में 80 क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है। तो किस कृति के लेखक नामवर सिंह है, कौन सी कृति है इनकी। दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज। आस्था और सौंदर्य राग, भाषा और समाज, ये किसकी है। ये रामविलास शर्मा की है। ये यहाँ पे तो ये रामविलास शर्मा की कृति है। तो 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का अर्थ क्या है। 9 2 11 होने का अर्थ क्या है, भाग जाना। आजो तना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें श्लेष अलंकार है। गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है। गीतिका के रचनाकार कौन है, निराला है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। वयम रक्षाम, वयम रक्षाम है, ये क्या है, किस विधा की रचना है वयम रक्षाम, बताएं। तो ये एक उपन्यास है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की रचना है, बताएं। ये यात्रा साहित्य है। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये तीनों महादेवी वर्मा के चलचित्र रेखा चित्र हैं। और मंटो मेरा दुश्मन इनका नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा मंटो मेरा दुश्मन महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है। तो ये किसकी रचना है। तो ये उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है, मंटू मेरा दुश्मन। नासिके तोपाख्यान के लेखक कौन है। नासिके तोपाख्यान के लेखक कौन है, सदल मिश्र हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, सी ऑप्शन। हमेशा याद रखना, अगर वर्तनी की दृष्टि से पूछना हो तो जा आधे होंगे उज्ज्वल में। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, परोक्ष। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है।
भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो इसमें लोकोक्ति कौन सी है जो सही बैठेगी, बताएं। तो इसमें होगी ओछे की प्रीत बालू की भीत। ये ऑप्शन डी सही है हमारा। फाड़ नखन सब ताड़न रुधिर मवाद निकारी ले पति अपने मुखिन में पै हरिस प्रेत गतन नारी। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो इसमें ये पढ़ते टाइम किस चीज का मन में ख्याल आ रहा है, किसी चीज से घृणा हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें कौन सा स्थायी भाव है? ये इसमें जुगुप्सा होगा, क्योंकि यहाँ पे फाड़ नखन सब ताड़न ये घृणा की चीजें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो इसमें भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद था, ये सही है। शंकुक ने अनुमितिवाद दिया था, ये भी सही है। आचार्य मम्मट ने भुक्तिवाद दिया, ये गलत है। अभिनव गुप्त ने अव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया था, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा, भुक्तिवाद, क्योंकि क्वेश्चन निकेडिम में है, तो आंसर हमारा सी सही है, भुक्तिवाद। आचार्य मम्मट ने दिया है, तो ये गलत है, क्योंकि भुक्तिवाद भट्टनायक का सिद्धांत है। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं? कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवासी तीनों महाकाव्य, पल्लव महाकाव्य नहीं है। सुंदर है बिहक सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें कौन सा काव्य दोष है? इसमें अधिक पदत्व दोष है, क्योंकि सुंदर सुंदर सुंदरतम कई बार आया है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रलोक तक, ये क्या है? यात्रा साहित्य। मेरा परिवार रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में है? 3 4 2 1 ऑप्शन बी सही होगा। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, बताएं। भरत मुनि।
संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अधिकथन किसका है? तो ये कुंभन दास का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो दूसरे सप्तक में कौन सा कवि है जो सम्मिलित नहीं था? बताइए। तो कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है दूसरे सप्तक में? मुक्तिबोध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो इसमें कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है पूछा है, तो बताएं। इसमें रस रंजन नहीं है। सुधन आगतम में कौन सी संधि है? सुधन आगतम में कौन सी संधि है? एण संधि है। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही होगा? शुद्ध द्वैतवाद किसका है? ये वल्लभाचार्य का है। अद्वैतवाद किसने दिया था? शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद किसका है? रामानुज का है। द्वैतवाद माधवाचार्य का है। तो ये सीधा सीधा कूट दिया गया है। 1 2 3 4 सही होगा। ऑप्शन में कौन से में? सी में। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो किसके थे? कवि वचन सुधा के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? केशव रीति मुक्ति धारा के कवि हैं। तो ये कथन असत्य है। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, तो ये कथन असत्य है। बाकी रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि थे, ये भी सही है। केशव रीति बद्ध थे, रीति मुक्त नहीं थे, तो ये ऑप्शन गलत है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? बताइए। किसकी रचना है? किसकी रचना है? मधुकर कवि की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो सूची पत्र, गंगा, किताब, संसद, तो इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? सूची पत्र पुल्लिंग शब्द है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? बताएं। संवत 1631। लोग लागी कवित्त बनावत, मोहे तो मेरे कवित्त बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? घनानंद की है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन सी? सुमन राजे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। सैयद इब्राहिम का नाम, सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या था? रसखान था। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो झूठा सच, तमस, अंधा, आधा गांव, ये तीनों भारत पाक विभाजन पर आधारित हैं। कर्म भूमि नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। किशोरीलाल गोस्वामी कृति इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन कौन सा है? ए। और सन 1903 में सरस्वती में कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष क्या थी? 11 वर्ष का समय। कौन सी कहानी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की? 11 वर्ष का समय, जो 1903 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो इसमें से कौन सी लोकोक्ति है, बताएं। अंग भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। तो इसका ऑप्शन होगा सी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा, यह कहीं कहीं मिल जाता है एकमात्र सहारा। यशपाल की आत्मकथा है, तो यशपाल की कौन सी आत्मकथा है? सिंगा अवलोकन। और बाकी किसकी है? नीड़ का निर्माण फिर से, ये हरिवंश राय बच्चन की है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी की है। और मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन की है। तो ये सारी रचनाएं बता दी हैं हमने। कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट थे। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो इसमें कौन सा है सही संधि विच्छेद होगा उज्ज्वल का? तो उत धन ज्वल। ये अक्सर परीक्षा में आता है, बार बार पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखना। यहाँ पे एक और कूट है, तो इसमें से सही उत्तर चुनिए। पहला है लिटिल कार किसके लिए कहते हैं? तो वर्तमान काल के लिए। लोटल कार अज्ञात के लिए। लग्न लकार किसे कहते हैं? ये भूतकाल के लिए। और लिटिल कार भविष्य के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है? 2 3 4 1 ऑप्शन सी। भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनियम का प्रधान रस कौन सा है? वीर रस है। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो इसमें सही वाक्य कौन सा होगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से
एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो रीतिकाल के विषय में गलत है? रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता थी, सही है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा थी, सही है। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, यही गलत है। तो ऑप्शन सी सही है हमारा। ये सारे क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये वो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। तो इसमें सही शब्द कौन सा होगा? कवधन इत्री, कवित्री। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? तो इसमें रीति पूछी गई है, तो किस रीति की प्रधानता है? वैदर्भी रीति की। वृत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो ये क्लास हमने डाल दी है, मेरे चैनल पे मिल जाएगी काव्य शास्त्र की, उसमें बहुत ही सही तरीके से बताया गया है, वहाँ देख लेना। तो इसमें वृत्रयी में कौन सा नहीं आता है? रघुवंश नहीं आता है। यहाँ पे एक और कूट है, सूची का मिलान कीजिए। तो कालिदास की कौन सी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ है? अभिज्ञान शाकुंतलम। माघ की रचना कौन सी है? शिशुपाल वधम। भवभूति की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरित। दंडी की रचना है दस कुमार चरित्र। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसमें है? 2 3 4 1 ऑप्शन सी सही है। अबलो नसानी अब न नसह्यो पद के रचयिता कौन है? तो ये किसका पद है? अबलो नसानी अब न नसह्यो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो ये किसकी रचना है? ये तुलसीदास की है। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो जहाँ संख्या वाचक संख्या का बोध होता है वहाँ द्विगु समास होता है। अकरोह रूप है, तो इसका रूप क्या होगा? इसका रूप होगा क्रा धातु लंग्न लकार मध्यम पुरुष एक वचन। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श किसका इतिहास है? पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी का। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का संस्कृत अनुवाद होगा। तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? मार्गम उभयता वृक्षा संति। तो ऑप्शन ए सही है, मार्गम उभयता वृक्षा संति। भविष्यता कहाँ के रचनाकार हैं? धनपाल। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? प्रेमचंद ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। करबला प्रेमचंद का नाटक है। तो ऑप्शन बी सही होगा।
इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत धन आदि। पहला ही ऑप्शन सही है। द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्विज शब्द का अर्थ है दो बार जन्म लेने वाला। ब्राह्मण, पक्षी, दांत, ये तीनों द्विज शब्द हैं, क्योंकि पक्षी भी दो बार जन्म लेता है, एक बार अंडे से, एक बार मांस से और एक दूसरी बार अंडे से लेता है। दांत भी दो बार आते हैं। ब्राह्मण का भी जन्म दो बार माना जाता है। पहला तो जन्म होता ही है, दूसरा उपनिषद के बाद। तो ऑप्शन डी सही है। आचार्य भिकारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो इसमें कौन सा ग्रंथ है जो भिकारीदास का है? बताइए, कौन सा ग्रंथ है? काव्य निर्णय। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम क्या है? कबीर, नानक, दादू दयाल, ये संत परंपरा में आते हैं? नहीं आते हैं। नंददास। यहाँ पे एक और कूट लिया है, तो इसका भी मिलान करें, इतिहासकार का और नामकरण का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल। राहुल संकृत्यायन ने क्या कहा है? मिस्र। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल संकृत्यायन ने। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 4 2 4 3 1। 2 4 3 1 किसमें? 2 4 3 1। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन है? दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली, ये तीनों इनके सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगर यहाँ पे भास्कर लिखा हुआ होता तो वो सूर्य का पर्यायवाची होता, लेकिन यहाँ पे भास्कर नहीं है, भास्वर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी सही है, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। न कांतमपि निर्भूषम विभक्ति वनिता मुखम, यह अभिमत है। तो ये किसका अभिमत है? ये आचार्य भामा का है। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। करुण के रस राजस्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो किस ग्रंथ द्वारा की गई है? उत्तर रामचरित द्वारा। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? कुवलयानंद के रचयिता कौन है? तो ये किसकी रचना है? कुवलयानंद। कुवलयानंद किसकी रचना है? अप्पा दीक्षित की है। भूमि को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस पर मिला था? बताएं। किस पे मिला था? तो यहाँ पे धूमिल होना चाहिए, भूमि लिखा हुआ है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, तो याद रखना यहाँ पे धूमिल लिखा हुआ है, लिखने की कोशिश करती हूँ।
धूमिल। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कल सुनना मुझे पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना है जो वीर गाथा काल की नहीं है, बताएं। तो इनमें से कौन सी रचना है जो वीर गाथा काल की नहीं है? संदेश रासक है, जय मयंक जस चंद्रिका भी है, आलाखंड भी है, भक्तमाल नहीं है। मति शब्द का षष्ठी एकवचन रूप होगा। मति शब्द का षष्ठी एकवचन रूप क्या होगा? मत्या। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन है? नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन है, बताएं। कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया? भरत मुनि ने। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। क्लास कैसी लगी रही है तो मुझे बताएं, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि कैसी क्लास बन रही है। तो थैंक यू।